कर्नाटका गुलबर्गा शहर के नेशनल चौक पर एसडीपीआई गुलबर्गा के रहनुमाओं की जानिब से एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी के अरेस्ट को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि किस तरह से मोदी सरकार कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। एमके फैजी को फौरन रिहा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर गुलबर्गा एसडीपीआई की स्पोक पर्सन सादिया सैयद और दूसरे अराकीन मौजूद थे। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। बाई हुक और बाई क्रूक गवर्नेंस चलाने के लिए, पावर में रहने के लिए किसी को भी खामोश कराती है, डराने का काम करती है। तो हमें मैसेज दे दे कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हमारे सपोर्ट में हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमें जरूरत है कि लोग हमारे सपोर्ट में आए, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट के लिए काम करते हैं और मैं समझती हूँ कि हम ही सबसे अच्छा जवाब है बीजेपी गवर्नमेंट जैसी फैसिस्ट आइडियोलॉजी का। तो हमारे सपोर्ट में लोगों को आना चाहिए। जो लोग आज हमारे सपोर्ट में नहीं आते हैं, हमारे साथ नहीं है, याद रखिएगा आज अगर हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, इनजस्टिस हो रही, तो कल आपकी बारी है। वो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है और कोई इंडिविजुअल हो सकता है। इसलिए आज जरूरत है कि पूरा मुल्क आज एक जगह एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइट होकर इस फैसिस्ट गवर्नमेंट को जवाब दे। ये सरासर नाइंसाफी है। हम अर्जेंट रिलीज की डिमांड करते हैं, हम इस एक्शन को कंडम करते हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूं, एमके फैजी साहब नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी इन द 100 पर्सन्स, यानी जो 100 लोग 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज है पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ में से, उसमें से वन ऑफ द पर्सनालिटी है। ही इज कंप्लीटली एंड एक्सट्रीमली हम्बल पर्सन। आज तक उनके खिलाफ कोई मामूली सा भी केस किसी क्राइम या करप्शन का कोई दर्ज नहीं हुआ है, ना कोई ऐसा केस उनके खिलाफ पाया गया है। पुलिस में वो बिल्कुल क्लियर है, इलेक्शन कमीशन ने उनको क्लियरेंस दिया हुआ है। उसके बावजूद ईडी का मिसयूज है सिर्फ हमको खामोश करने के लिए, क्योंकि वक्फ बिल के ऊपर जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, इसमें हमारी जुबानों को खामोश करने के लिए डराने का एक तरीका है। मैडम, सिर्फ एसडीपीआई वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बिल के ऊपर बात करते नजर आई है। वही देखा जा रहा है कांग्रेस जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, मगर उस पर कोई बात नहीं कर रही है। कर्नाटका हो या नॉर्थ इंडिया हो, कहीं पर से कांग्रेस की वक्फ बिल के ऊपर कोई बात नहीं है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मुद्दा जो है सबसे पहले मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो 65 साल कांग्रेस ने प्रूफ किया कि वो कितनी मुसलमानों की है। अब इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि कांग्रेस ने 65 साल सिर्फ सेक्युलर होने का ढोंग किया है, वो कभी सेक्युलर रही नहीं। एक चीज। दूसरी बात कि चूंकि वो एक कमजोर अपोजिशन है, आज कहने को एसडीपीआई भले ही पावर में ना हो, लेकिन हम मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी इल पॉलिसीज है, एविल पॉलिसीज है, एंटी नेशनल, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी फंडामेंटल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी लॉ, जितनी पॉलिसीज ये पॉलिटिक्स करके लेकर आते हैं, हम सबके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप देखेंगे दलित, क्रिश्चियन, या फिर जनता बजट हो, या फिर शेड्यूल कास्ट का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, बुलडोजर की पॉलिटिक्स हो, लिंचिंग हो, लोगों को यूं ही उठा के डिफेंड करना, या फिर ये ग्रज निकालना, पॉलिटिकल ग्रजेस निकालना, इन सब के खिलाफ हम बात करते हैं। अगर आज कांग्रेस नहीं बोल रही है तो ये सवाल कांग्रेस से होना चाहिए, हमसे नहीं, कि शर्म की बात उनके लिए है। हम तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट से और जुडिशरी से कि एमके फैजी साहब जो है वो रिलीज होंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली इनोसेंट है। अगर रिलीज नहीं किया गया तो क्या एसडीपीआई एहतजाज कंटिन्यू? जी हाँ, एसडीपीआई का एहतजाज हर तरीके से जारी रहेगा और हर मजलूम के लिए जारी रहेगा, क्योंकि हमारा नारा है कि हर मजलूम हमारा। मैडम, आपने कहा वक्त मुसलमानों का मुद्दा है और आप कह रहे हैं कांग्रेस सेकुलर होने का ढोंग कर रही है, तो ये बात आप कहाँ पीछे रह गए लोगों को बताने में? लोग तो कांग्रेस को वोट डालते हैं, सत्ता में लाते हैं, आप कहाँ पीछे रह गए? अगर लोग ज़हनी गुलाम हैं तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों को समझना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ यही नहीं है कि मुसलमानों का मुद्दा इसलिए नहीं बोल रही, कांग्रेस और बहुत सारे देश के ऐसे मुद्दे जिस पर खामोश नजर आती है। तो ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते? अगर एक ऐसी जनता जो इलिटरेट भी होती है, बैकवर्ड भी होती है, उनको इलेक्शन के करीब आप 2000 रुपए देके उनका वोट खरीद लेते, तो इसके लिए एसडीपीआई जिम्मेदार नहीं है। एसडीपीआई अपना ईमानदारी से काम कर रही है। हम एक वाहिद ऐसे प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, जो वेलफेयर स्टेट के लिए आज इंडिया में काम कर रही है।
आज़ाद चौक पर प्रोटेस्ट रखा गया है। इसी तरह पूरे देश भर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से प्रोटेस्ट रखा गया है। इसकी वजह यह है कि हमारे एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को से कल दिल्ली एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया है, जबकि सबको मालूम है कि ईडी किसके तोते के पिंजरा है, सबको मालूम है। आज इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है अगर पावरफुल गवर्नमेंट अगर रन होती है तो उसके खिलाफ एक पावरफुल अपोजिशन की भी ज़रूरत होती है, तभी जाकर डेमोक्रेसी सही तरह से बहाल होती है। लेकिन मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट क्या चाहती है, यहाँ पर एक नेशन एक पार्टी का जो रूल है वो लाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि हमारे सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई अपोजिशन पार्टी ना मुंह खोले ना हमारे खिलाफ जाए। रिसेंटली हम देखते हैं कि वोफ अमेंडमेंट बिल जब आया, पूरे जितने भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपना अपोजिशन रोल किस तरह से निभाए, सिर्फ ट्वीट कर सिर्फ फेसबुक पे देकर, खाली जो रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे जो न्यूज़ चैनल पे डिबेट होते हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट कर अपना अपोजिशन दर्ज किए। एक एमके फैजी को आप अरेस्ट कर आप ये समझते हैं कि हमारी आवाज़ अगर बंद करेंगे, हमारा गला घोटेंगे। लाखों कैडर्स एमके फैजी है, हम गली गली से हर कोचे से हम एमके फैजी की साहब की आवाज़ बंद कर हम आपके। आज पूरे मुल्क भर में जिस तरीके से मुसलमानों, दलितों, क्रिश्चियनों और मार्जिनलाइज्ड और आदिवासी कम्युनिटी के खिलाफ जो पॉलिसीज बन रही है, उसके खिलाफ जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए ये नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ईडी के जरिए से, पुलिस के जरिए से, एनआईए के जरिए से, हर एक अलग अलग चीज़ों के जरिए से, एजेंसीज के जरिए से हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Beednakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.